देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखने की, बहुत ही परहेज से चलने की, योग बल से भोजन को दृष्टि देकर शुद्ध बनाकर फिर स्वीकार करने की। परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वो हमें अब अपने घर ले जाएंगे इसी रूहानी नशे में रहकर परम सुख परम आनंद का अनुभव करने की। आनंद के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हमें बाप समान बनना है, निरंतर सेवाधारी बनना है। इसलिए जहाँ भी रहते हैं वो हम सभी के लिए सेवा स्थान है। सेवा की लगन में रहना है, इसलिए लौकिक को भी अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करना है, ताकि उनके संग भी हम सेवा कर रहे हैं। हम सब ट्रस्टी बनकर रहें। प्रवृत्ति में रहने वालों को अब लौकिक दृष्टि से न देख प्रभु की अमानत समझकर चलें, उनसे उसी विधि से व्यवहार करें। कर्म बंधन जिसके प्रमाण प्रवृत्ति में हम सब आए हैं, उन कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे जब ट्रस्टी बन सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करेंगे। अब नए कर्म बंधन हमको नहीं बनाने हैं, बल्कि जो बना रखे हैं वो भी हमें चुकतू करने हैं। सेवाधारी हैं हम सब, इसलिए कर्तव्य सदा हमारी स्मृति में रहना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए। इसलिए निराकारी मनसा से, निरअहंकारी वाचा से और निर्विकारी कर्म से सेवा पर तत्पर रहना है। मनसा से सदैव सभी के लिए शुभ चिंतन चलता रहे और शुभ शुद्ध संकल्प, सकारात्मक संकल्प, कल्याणकारी संकल्प करने हैं। और वाचा वरदानी बोल, प्राप्ति वाले बोल बोलने हैं और सुखदायी कर्म करना है। इस विधि से हमें हमेशा सेवा पर रहना है। ऐसा जागरूक रहना है जो कभी भी हमें सेवा को अपने से अलग नहीं समझना है। बुद्धि में सदा सेवा की लगन हो तो लौकिक प्रवृत्ति को ईश्वरीय प्रवृत्ति में बदल देना है। बेहद के सेवाधारी बनते हैं तो घर भी सेवा स्थान बन जाता है। त्याग का मुख्य गुण धारण करके सच्चा सेवाधारी बनना है, तपस्वी मूर्त होकर रहना है। त्याग अर्थात किसी चीज की चाहना नहीं रखनी है, अपने लिए नहीं जीकर सदा सेवा पर हाजिर रहना है। सत्यता दिव्यता की विशेषता को यूज करना है, इसलिए बहुत एक बार सहन करते हुए सत्यता के मार्ग पर अडिग भी रहना है। प्रभाव मुक्त रहते हुए हमें अच्छाइयों को यूज करना है, अच्छाइयों का पिलर बन जाना है, स्तंभ बन जाना है कि कोई भी हमको हिला न सके। एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाते हुए तपस्वी मूर्त बनना है। हमें निरंतर सेवाधारी बनने का वरदान फलीभूत करना है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है। इसलिए मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर देना है, अर्थात श्रीमत प्रमाण मन बुद्धि को यूज करेंगे, मन को मनमना भव कर देंगे, बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर देंगे, तो परमात्म डायरेक्शन और श्रीमत से संस्कारों में स्वतः ही दिव्यता आ जाएगी। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं महान बनने के लिए, इसलिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की आत्माएं इस आत्मिक मिठास की प्यासी हैं। समय है दृष्टि वृत्ति बोल से सबको सुख की अनुभूति कराने का। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, उनसे मीठे बोल बोल दो, तो ये 2 घड़ी की मिठास ही उन्हें भरपूर कर देगी, उनकी सृष्टि ही बदल देगी। 2 मधुर बोल ही सदा के लिए बदलने की विधि बन जाएंगे। शिव बाबा कल्प में एक बार आते हैं और वो तमाम सामान लेकर आते हैं जो हम रूहों को चाहिए। सर्व खजाने हम आत्माओं के लिए हैं। कुछ आत्माएं डायरेक्ट शिव पिता से लेते हैं और जिनका पाठ नहीं है डायरेक्ट लेने का, उन्हें फिर परमात्मा से लेकर बांटना है। इसलिए खजाने सर्व धारण करने भी हैं और फिर कराने भी हैं। त्रिकालदर्शी बाप हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत को ड्रामा के प्रमाण स्पष्ट करते हैं, समय पर बताते हैं, पहले से नहीं सब कुछ बताते हैं। हमें प्रसन्न रहना है कि सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा
हमारे साथ हैं, इसलिए बेफिक्र रहना है। हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है। कल क्या होगा ये सोचकर चिंतित नहीं होना है। जो होना है अच्छा होना है, इसलिए ईमानदारी वफादारी से पुरुषार्थ पूरा करना है। याद की यात्रा का आनंद लेना है। पारलौकिक पिता शिव सृष्टि पर मौजूद सभी आत्माओं के पिता हैं। हम आत्माओं से बात करते हैं क्योंकि हम आत्माओं को ही सुधरना है, स्मृति स्वरूप बनना है, नष्ट मोहापन घर वापस जाना है। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की वारिस हैं, इसलिए सभी को परमात्म संदेश जरूर देना है ताकि वे भी अपना वर्षा ले सकें। सभी को हक है वर्षा लेने का। बेहद के पाप को याद करने में मेहनत है क्योंकि याद में देह का भान नहीं होना चाहिए, इसलिए याद के विषय को हल्का नहीं लेना है। परमधाम से हम सब आए हैं, परमधाम से ही हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं। उनका भरपूर रिगार्ड रखकर हमें सदा खुश रहना है। ईश्वरीय नॉलेज हमें पूरी ग्रहण करनी है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप सच्चित आनंद स्वरूप शिव पिता परमात्मा की बहुत भारी महिमा है। जो कर्तव्य वो करते हैं वो सदैव कल्याणकारी है और कोई ऐसे कर्तव्य कर नहीं सकता है। ज्ञान सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति जो भी रूहों को चाहिए वो शिव पिता परमात्मा ही देते हैं। सब कुछ उनके पास है, वे सागर हैं। इसलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इस संगम में हम उनसे सब कुछ ले लें। ये डिलीवरी सिर्फ अभी ही होती है, फिर पूरा कल्प नहीं होगी। जितना पुरुषार्थ हम करेंगे, जितनी धारणा करेंगे, उतनी प्रारब्ध बनेगी। यहाँ की कोई भी चीज़ सत्युग में काम आनी नहीं है, इसलिए यहाँ की चीज़ों के पीछे हमें ज़्यादा भागना नहीं है और न ज़्यादा इकट्ठा करना है। ड्रामा को यथार्थ समझना है। ये महज एक खेल है। आत्माएं रोल प्ले कर रही हैं जो वो कर्मा के आधार से बनाती है। रोल खत्म होते ही आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं, इसलिए कोई भी अगर शरीर छोड़े तो रोना नहीं है और ज्ञान रूपी हलवे का सेवन करते रहना है, अर्थात हमें ईश्वरीय पढ़ाई नहीं छोड़नी है। रूहें एक शरीर छोड़कर दूसरा लेके आगे की यात्रा पर चल पड़ती हैं। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले हमें पुरुषार्थ करना है विक्रमाजीत बनने का, अर्थात खुद को दे समझ दे अभिमान में कोई कर्म नहीं करना है, क्योंकि दे अभिमान में हमसे पाप कर्म ही होते हैं। श्रीमत पर चलकर कर्म करेंगे तो पाप कर्मों पर जीत प्राप्त कर हमें विक्रमाजीत बनना है। आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। नई दुनिया में देह अभिमान होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर देही अभिमानी बनना है। सबूत देना है, यहाँ से ही देही अभिमानी के संस्कार लेकर जाने हैं। आत्मा परमात्मा की संतान है, हमें इस शुद्ध अभिमान में रहना है। हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हैं। हम सब ईश्वरीय नियमों पर चलने वाले हैं और नियमों पर चलकर हमें कुल का नाम रोशन करना है। ये सत्य नॉलेज सिर्फ हम आत्माओं को मिलती है, इसलिए इस ज्ञान की गहराइयों में जाकर मीठे परमात्मा की याद में रहकर इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करना है। गोपी वल्लभ शिव पिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं को इंद्रियों से परे के सुख का अनुभव कराते हैं, बशर्ते हम उनके बने और उनकी श्रीमत पर चलें। अभी हमें बेहद की लॉटरी मिलती है, तो इस खुशी में रहना है, इस लॉटरी को कमाना है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का हम वर्षा लेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हम पाएंगे। हमें सदा अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते रहना है। वही सुख शांति के दाता हैं। उन्हीं का संग करके हम इस वर्षे को प्राप्त कर सकते हैं। देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। ऐसी राजधानी में जाना है तो दैवी गुणों से संपन्न बनना है। इसका भी फिर बहुत काल का सबूत देना है। परमपिता परमात्मा में अपना बुद्धि का योग जो है वो एकाग्र करना है। 3rd नंबर पर हैं हम सब। अब यहाँ पर रहते हुए
हमें सूक्ष्म वतनवासी और मूल वतनवासी बनना है, फरिश्ता भी बनना है और फिर अपनी निराकारी स्थिति, सतोगुणी स्थिति में भी हमको लौटना है। वो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर हमें पहुँचना है। अपने जो विस्तार कर रखे हैं उनको बुद्धि से छोड़ते चले जाना है। शिव बाबा हमारे पिता भी हैं, वो हम आत्माओं के शिक्षक भी हैं, वो सतगुरु भी हैं, तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। इस समय शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को रावण की जेल से छुड़ाने के लिए आए हैं। तो रावण की मत पर नहीं चलकर हमें इस जेल से बाहर आना है। बाबा हमें विधि बताते हैं, लेकिन छोड़ना तो हमें को पड़ेगा, क्योंकि रावण हम आत्माओं की बुद्धि में बसा हुआ है। हमें शिव बाबा को कभी भी नहीं भूलना है। माया के तूफानों से बिल्कुल नहीं हारना है। ये पेपर है जिसको महावीर बनकर पास करना है। हमें मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि माया कहेगी कमी कमज़ोरियों को यूज़ करो, और हमें दृढ़ता से कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है। बाकी और कोई कौरवों से लड़ाई नहीं होती है। हम आत्माओं के अंदर जो विकार है, जो खामियां हैं, वही कौरव है, वही रावण है, और वही दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, सारे जितने भी चरित्र हैं ना, वो सारे चरित्र वास्तव में इस समय जब आत्मा असुर बन जाती है तो उसके अंदर में विराजमान होते। तो हमारी लड़ाई खुद से है। हम किसी तरह की हिंसा नहीं करते हैं, और हर आत्मा की अपनी गुप्त लड़ाई है, क्योंकि किसी ने रावण को ज़्यादा यूज़ किया है, किसी ने कोई विकार को ज़्यादा यूज़ किया। तो जितना जिसने यूज़ किया उतना उसको याद से पुरुषार्थ करके उस पर जीत प्राप्त करनी है। बाबा हमें हिंसा नहीं सिखाते हैं, बल्कि वो तो हमको संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं। बाबा की युक्ति को अपनाना है कि हमें सिर्फ उनको याद करना है, और फिर हमें हर तरह से सुरक्षा मिल जाएगी। माया फिर वार नहीं करेगी। आत्मा रूपी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं इस समय। तो सारी दुनिया जो है और सागर के बीच में एक लंका की तरह है ना, तो बाबा कहते सारी लंका को ही आग लगनी है। रावण का राज्य अब समाप्त होना है, लेकिन उसकी समाप्ति के पहले सर्व के सद्गति दाता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को राम राज्य में चलने का निमंत्रण देते हैं। शोक वाटिका से निकलने का जो आनंद है, उस आनंद को अनुभव करने की समझ देते हैं। स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग में सुख ही सुख है, वहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं है। और फिर नर्क में दुख ही दुख है, वास्तविक सुख का नाम निशान नहीं है। जो इंद्रियों से परे का सुख आत्मा ढूंढती है, वो यहाँ पर नहीं मिलता है। अभी हमें अशोक वाटिका में जाना है। बाबा हमको अशोक वाटिका में लेकर चल रहे हैं, जिसे स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं। बाप को याद करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ये बाबा का कहना है। क्योंकि जिस विधि से वो चाहते हैं कि हम 8 घंटा याद करें, हम निरंतर याद करें, उतना उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए हम आत्माओं का बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं, उमंग उत्साह दिला रहे हैं, ताकि हम सदा याद में रहें और हम सदा खुश रहें। अगर हम उनकी राय पर नहीं चलेंगे तो फिर हम सौतेले कहलाएंगे। इसलिए उनका मातेला बच्चा बनना है, उनकी राय पर चलना है। पछताने वाला कोई काम नहीं करना है। श्रीमत पर जरूर चलना पड़े अगर हम राजधानी में आना चाहते हैं तो, और एक्यूरेसी से चलना है। रावण की मत से असुर बन जाते हैं, और निराकार राम शिव की मत पर चलने से देवता बन जाते हैं। तो अंतर को स्पष्ट समझना है और फिर राइटेस मार्ग पर चलना है। इस समय कल्प में एक बार हमको ईश्वरीय मत मिलती है, और मत स्वयं शिव बाबा आकर देते हैं। इसलिए ईश्वरीय मत के प्रमाण हमको चलना है, पवित्र जरूर बनना है। विषय सागर में गोते बिल्कुल नहीं खाने हैं।
हमें वाइसलेस दुनिया में जाना है, इसलिए संपूर्ण निर्विकारी बनने का सबूत देना है। विकार आएंगे हावी होने के लिए, लेकिन हमें कोई भी विकार को यूज़ नहीं करना है। अभी हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट मिला है, तो इसे यथार्थ समझना है। अब एक परमपिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर सर्व प्राप्तियाँ करनी है। पुराना सब कुछ बुद्धि से छोड़ देना है, अब नया लेने का उमंग उत्साह रखना है। पुराना तो खत्म हो जाएगा, उसके पीछे नहीं भागना है। योग बल से सारे विश्व का मालिक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है। 2500 वर्ष की राजधानी योग बल से चलती है, इसलिए सारा योग बल यहाँ पर जमा करना है। अन्न का प्रभाव भी मन पर बहुत पड़ता है, इसलिए खास ध्यान रखना है कि हम सात्विक खाएं और हम बाबा की याद में बनाएं और बाबा की याद में खाएं। जो आत्माएं विकार में जाती हैं या ज्ञान में नहीं चलती हैं, उनके हाथ का नहीं खाने का परहेज़ ज़रूर करना है। बाहर की चीज़ों को खाने का परहेज़ ज़रूर करना है, क्योंकि इस समय हम तपस्या कर रहे हैं, इस समय हम फरिश्ता से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो हमारा मन जो है किसी भी तरीके की कीचड़ पट्टी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। कलयुग का ज़्यादातर खाना जो है वो कीचड़ पट्टी वाला होता है, इससे हमें पूरी परहेज़ रखनी है। मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है और इसलिए हमें अमर लोक की पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म होने वाली है, इसलिए आने वाला जो युग है अमर लोक, उसके लिए हमको पूरा पुरुषार्थ करना है। बाकी तो निमित्त मात्र सब कुछ निभाना है। हम सभी आत्माएं मीठे परमात्मा के बच्चे भी हैं, उनके स्टूडेंट भी हैं। वो हमें घर ले जाने के लिए आए हैं, तो अब उनकी श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। इस समय हम सभी ईश्वरीय फैमिली हैं और परमपिता परमात्मा अर्थात गोपी वल्लभ के गोप गोपिका बनने का समय है। ये उनके कहे अनुसार ही हमें चलना है। जैसे बाबा किसी चीज़ का अभिमान नहीं करते, हमें भी किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना है, बल्कि निरअहंकारी बनकर, निमित्त बनकर श्रीमद् प्रमाण सेवा पर सदा हाजिर रहना है। हमें ऊंची पढ़ाई पढ़कर फिर से ऊंचा बनना है, रॉयल बनना है और रॉयल्टी के संस्कार धारण करने हैं। अब पतितों को पावन बनाने वाले शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर ही चलकर 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करना है। हमें संपूर्ण पावन बनना है। सारी धारणाएं कर कर उसका सबूत देना है। बिना सबूत दिए हम नहीं जा सकते। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल बनना है। बाप समान बनने का सबूत देना है। मीठे परमात्मा के दिए हुए वरदानों को फलीभूत करके अपना जरूर बनाना है। हम आत्माओं को देवता बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए